warahmatullahi wabarakatuh. Hope everything is fine, dear students. Dear listeners, आज मुझे आप लोगों के सामने आने का मौका मिला। वजह यह है कि मुझे स्टूडेंट्स को चेक करना है कि इनका मेंटल सेट ठीक है, क्लास में रहता है या नहीं। फिजिकली वो तो क्लास में रहते थे, लेकिन मेंटली मुझे चेक करना है आज कि स्टूडेंट्स की तबीयत कैसी होती है क्लास में। उनका मेंटल सेट वहाँ ही होता है जब हम पढ़ते हैं। इवन दो यू आर वेल नोन अबाउट दैट कि हमारे एकेडमी में क्लास 10 के 24 स्टूडेंट्स हैं। होप हर एक को यहाँ पर मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। फर्स्ट वन, यहाँ आइए आप मोमिन। हाँ, आपका नाम जानना चाहता हूँ, बताइए क्या नाम है आपका? मैं मोमिन मुश्ताक। मोमिन मुश्ताक, कहाँ से आप? टेकीपोरा से। हमने रिसेंटली 5th चैप्टर भी कंप्लीट किया मैथमेटिक्स का, एपी का, है ना। इन 5 चैप्टर्स में से आपने अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या आप जवाब दे सकते हो? मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट अगर हम करेंगे Q into Q कंप्लीमेंट और सेटिस्फाई व्हाट इज Q कंप्लीमेंट, क्या होता है ये? रेशनल नंबर। इनका प्रोडक्ट क्या होता है? सर प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है, मे बी इरेशनल भी हो सकता है। ज्यादातर प्रोडक्ट इरेशनल ही होगा सर। फॉर एग्जांपल अगर हम इस्तेमाल लिखेंगे √3 तो इरेशनल नंबर है। इसको मल्टीपल अगर करेंगे 2 से, वो मिल जाएगा हमारा 2 √3। क्यों ये इरेशनल है? इसका वजह क्या है, रीजन क्या है? सर क्योंकि ये √3 खुद इरेशनल है। खुद इरेशनल है। ये क्यों इरेशनल है? क्योंकि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। वेरी गुड, दैट इज व्हाई इट इज इरेशनल नंबर। ठीक ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब इसका इस तरीके से होता है 4.22 है, ठीक है ना। ये हमारी वो फॉर्म नहीं बन जाती जो रेशनल नंबर्स की 3 प्रॉपर्टीज है। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p by q, p and q शुड बिलोंग्स टू q है, इंटीजर्स दैट इज z, है ना, एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0। ये 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अच्छा, वो एक मौका जो आप कह रहे हैं ना कि कभी कभार ये रेशनल भी बन जाता है, व्हाट इज दैट फॉर्म? सर मुझे बताइए। सर कभी हम लिखते हैं √3 into 0, अच्छा, that is equal to 0, but 0 is a rational number. अच्छा, 0 is a rational number. Yes. Means you can write down 0 in the form of p by q. Yes sir, so that is equal to 0 by 1. Okay, it means it satisfies all the properties of So where q is not equal to 0, here denominator is equal to 1, which means is rational number. Okay, means हमें ये बात पता चली कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो होता है वो ऑलवेज इरेशनल ही होता है। ऑलवेज क्या होता है? लेकिन ज्यादातर इरेशनल होता है। हमारे एक्सेप्शनल केस है जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा रेशनल बन जाता है, ठीक है ना। थैंक यू डियर, थैंक यू। आपका क्या नाम है? साकिबुल इस्लाम। यू आर फ्रॉम टिकीपुरा, है ना। ओके, यू आर द जैन स्टूडेंट, है ना, यहाँ से ही पढ़ा है आपने। तो आपने भी 5 चैप्टर्स के हैं कंप्लीट यहाँ पर। आपका भी एक ही क्वेश्चन डालूं क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे साकिब, पॉलिनोमियल से क्वेश्चन, ठीक। √2 और दूसरा हम लेते हैं √x। इन दोनों में से एक पॉलिनोमियल है, यहां से ही मैं सजेशन देता हूं आपको। एक पॉलिनोमियल नहीं है। मुझे बताओ इन दोनों में से पॉलिनोमियल कौन है और कौन नहीं है पॉलिनोमियल? ओके, √2 is a polynomial because we can write it as √2 is into x raised power 0. We know x raised power 0 is equal to 1, so we can write it as √2 x raised power 0. Here we find the relationship between variable and constant. Here our constant is √2, that it becomes coefficient. अच्छा, इस पॉलिनोमियल का नाम भी होगा, क्या नाम देंगे इस पॉलिनोमियल को? इस पॉलिनोमियल का नाम है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी इसका। यस सर। एंड √x, √x is not polynomial. Why not? What is the reason behind it? If I give the value that X raised to power, the value of √ is 1 divided by 2. So if I put here the value x raised to power 1 by 2, here we find that the power is not whole number. Here we find the power is in fraction. So I can conclude that it is not a polynomial. Means कि जो power polynomial, the power should be whole number. The power should be whole number. So we can. But here power आपको variable का check करते हो. Yes. ठीक है ना? Thank you साकिब, very good. नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? वासिफ। Where from you? गुंडी मोर्चा से आता है हमारा वासिफ, ठीक है ना। वासिफ, आपने भी 5 चैप्टर साइंस के भी पढ़े हैं, मैथमेटिक्स के भी पढ़े हैं। आपसे भी एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। Can you define what is linear equation in 2 variable? Linear equation in 2 variable मुझे define चाहिए बस। बताओ। It is an equation. अच्छा, it is an equation. whose standard form is Write down the standard form, क्या होती है? ax plus by plus by plus c is equal to 0. Okay, ठीक है। Where a, b and c should be real numbers. अच्छा, a, b, and c should not be equal to 0. Okay, means 0 रियल नंबर में हमारे आता है, रेशनल्स में आता है, लेकिन a और b
हमारा 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? A और B अगर हम किसी भी नंबर को सर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाता है। तो ये भी 0 बन जाएगा हमारा, ये भी 0 बन जाएगा, वहां पर आएगा हमारी C दैट इज कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, इस इक्वेशन को अगर ऐसी इक्वेशन मिल जाए, इसको आप कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? Means A2 B2, huh? Yes, sir. Means I find that if we find just like this one equation, Yes, sir. then these two equations are called the pair of linear equation in two variables. तो हमने पढ़ा है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, इसका एक सोल्यूशन होता है। क्या होता है? और एक सोल्यूशन इट इज डिपेंड अपॉन डिग्री, इट इज डिपेंड अपॉन डिग्री। अब इसकी बात अगर हम करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे, वहां पर इनफिनाइट मनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या होता है हमारे, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, वहां कितने सॉल्यूशंस होंगे? डिफरेंट। इट डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट। वेरी गुड, कोएफिशिएंट इज व्हाट डिपेंड, है ना? मींस इसमें यूनिक भी होता है। क्या क्या सॉल्यूशन बन जाएंगे? यूनिक, कंसिस्टेंट, यूनिक पैरेलल सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल, मींस यूनिक सॉल्यूशन बन जाएंगे, इनफिनाइट मनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे, और क्या बन जाएंगे? नो सॉल्यूशंस बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू मच। जानना चाहता हूं क्या नाम है आपका? Sir, my name is Dawar Ashra. I am from Tikipura, Lola. खबर अशरफ, ही इज फ्रॉम टिकीपुरा लोला। ठीक है ना? आपने भी एंशियल स्टेज से पढ़ा है यहाँ एकेडमी में। ठीक है ना? 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए। तो आपसे भी एक क्वेश्चन का जवाब लेना चाहता हूँ। बताओ मुझे डावर कि अगर हम जीरोस की बात करते थे, ठीक, तो कभी कभार क्वेश्चन में आता था कि फाइंड द रूट्स। अगर जीरोस हम निकालते थे तो रूट्स की क्यों बात आई? सर रूट्स इसलिए हम निकालते हैं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इमेजिनरी है या कुछ और रियल है। वो बात सही है, लेकिन रूट्स क्यों लाते हैं हम? रूट्स क्योंकि आपकी जो वैल्यूज मिल जाती है कभी कभार अंडर रूट -2 में मिल जाता है। या अंडर रूट ऑफ -2 कौन सा नंबर है हमारा? इमेजिनरी नंबर है ना? इसलिए हम, अच्छा, ये रूट्स किस रूल्स हम फाइंड करते हैं, किस मेथड से हम फाइंड करते हैं? जिसके मेथड क्या इस्तेमाल करते हैं? इससे पहले कौन सा मेथड हम करते हैं इस्तेमाल? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना? तो आज हम क्या करते हैं? सरी दराज-चौरिया मेथड। क्या कहता है? सरी दराज-चौरिया मेथड। ये राइट डाउन द सरी दराज-चौरिया मेथड। क्या होता है? x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac whole divided by 2a। अच्छा, इसी मेथड को कहते हैं हम सरी दराज-चौरिया मेथड। ये मेथड क्यों आया? इसकी रीजन क्यों? अगर हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था, ये सरी दराज-चौरिया मेथड क्यों आया? इसका रीजन क्या है? इमेजिनरी रूट्स या कुछ और रूट्स निकालने के लिए। मीन्स अब हमारे जो रूट्स हैं वो पहले ही पता चलते हैं इसकी कैसे रूट्स होते हैं। दो रियल रूट्स होते हैं, दो सेम डिफरेंट रूट्स होते हैं, या इमेजिनरी रूट्स होते हैं। वो कहां से हमें पता चलता है? इसी मेथड से सारा चलेगा। अच्छा, वो दैट इज डिपेंड अपॉन डिस्क्रिमिनेंट पर। डी किसके बराबर होता है? सर d बराबर होता है b square minus 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से हमें पता चलता है। ठीक है ना? थैंक यू दाऊद, थैंक यू। आपका My name is Akash Rahman Bhatt. आकाश रहमान भट्ट। वेयर फ्रॉम यू? I'm from Tikipura. ओके, टिकीपुरा। आपने भी यहाँ से ही पढ़ा है ना? कौन चैप्टर? क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी, पूछिए। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है? Quadratic equation. It's an equation is said to be a quadratic equation whose standard form is राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म। its standard form ax is a square square plus bx plus c is equal to 0. Okay. Where a, comma b, comma c are our real numbers and a while not should be equal to 0. अच्छा, a should not equal to be 0। Yes sir. अच्छा, हम कभी कभार इसका नाम देते हैं a हमारा कोएफिशिएंट बन जाता है, जी sir. b भी हमारा क्या बन जाता है? Coefficient of x. Sir. ठीक है ना? अच्छा, इस a का एक अलग नाम दिया जा रहा है। कैन यू टेल मी द नेम? Yes sir. Why क्या not? नाम है इसका? Its name is leading coefficient. लीडिंग कोएफिशिएंट। Yes. मीनिंग कोएफिशिएंट इसका एक अलग नाम होता है इस कोएफिशिएंट का। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट किसका कोएफिशिएंट होता है? जो हमारे पास वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, इसी का कोएफिशिएंट। That is dependent upon degrees. ठीक, इसके हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कितने जीरोस होते हैं? So it's रूट्स कितने होते हैं? डिपेंड अपॉन डिग्री। इसकी डिग्री क्या होती है? इट इज डिग्री इज 2। ठीक है ना? मींस इसकी कितने जीरोस होगी? 2। और रूट्स भी हम कहेंगे इसके 2 रूट्स। ठीक है ना? निकाल देंगे किस तरीके से हम वो रूट्स, किस मेथड से? factorization Factorization method method. or induction सरी दराज-चौरिया Sari मेथड। Daracharya. सरी दराज-चौरिया मेथड। अच्छा, वो क्यों आया वो मेथड? अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्प्लिटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो वो सरी दराज-चौरिया मेथड क्यों आया? उससे हमें पहले ही पता चलता सर कि हमारी जो रूट्स रूट्स है वो इमेजिनरी भी आते थे, रियल भी आते गुड, थे। राइट आंसर। इसलिए वो आया। इसीलिए वो आया। अच्छा, वो उससे हमें पहले ही पता चलता था सर कि इमेजिनरी रूट्स है, Yeah. रियल रूट्स है या अच्छा, टू इक्वल रियल रूट्स है, Yeah, टू दो डिफरेंट different रियल रूट्स है, अच्छा, टू इमेजिनरी रूट्स हैं। जी, वो इसी से पता जी, चला, सर। इसलिए ये मेथड आया। जी, सर। मींस हमारा शॉर्टकट गया। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज योर नेम? नदीम नदीम खान। नदीम है हमारे पास, है ना? अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा खासा स्टूडेंट। नदीम, आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ
Can you define AP? Okay, what is AP? ऊंची आवाज में बोल शबाश. Sir, AP is a sequence. अच्छा, it's a sequence. AP is a sequence whose terms Common difference, huh? Common terms. difference is same. अच्छा, whose common difference between the terms is Terms is same. same. Sir, AP एक sequence होती है जिन जो इनकी terms होती है सर उनकी जो common difference होती है वो same. Write down an AP. क्या होती है? Sir, AP में हाँ, very good. 2, 4, 6, 8, जय, जय, 10. अच्छा, ये कौन सी AP है? ये AP है ना आपकी? जी सर. It is terminating or not? ये AP? नहीं सर. हाँ, तो इनकी है क्या? जी सर. How we can find the common difference? सर हम A2 minus A1 करते हैं. अच्छा, जो A2 A2 है वो है 4 minus A1 होता है 2, वो 2 के Okay, बराबर thank है. जी. I need just two next terms of the given AP. Please, can you tell me? सर ये है 1, 2, 3, 4, 5. ये A5 हमारा बराबर है 10 के. Okay, ठीक ठीक. What is the next term? A6 हमारे बराबर होता है A5 plus D. Okay, what? A6 is equal to A5 हमारा 10 है और D हमारे पास 2 है. Okay, A6 is equal to 12. okay. इसी तरह- Can you tell me the next term without calculation? Yes, sir. What 14. 14. Next. Thank you, thank you. Is Mohammed Azam Ratan. Mohammed Azam Ratan. I am from Tikipura. तो की पूरा लोना आपसे भी एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. What about this one? It is your Hashmi Academy. H square minus 2. Yes. H square minus 2. ये कौन सा polynomial है? ये quadratic Quadratic polynomial. क्यों है quadratic polynomial? because its degree is 2. ठीक है, means depend upon degree. Yes, sir. Depend upon degree. अच्छा, इसके कितने zeros हो? दो. क्यों? क्योंकि इसमें वो भी depend upon degree होता है. How we can find? हम जब फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़ते हैं वहाँ पर 3 टर्म्स होते हैं, तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं. How we can find the zeros? एक identity है. आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं. कौन सी आइडेंटिटी? A square minus B square. लेकिन यहाँ तो b जो हमारा है that is 2, इस पर तो स्क्वायर नहीं है. हम under root. जरा लगाइए किस तरीके से हम करेंगे, निकालेंगे h स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर. अच्छा, इस पर इस स्क्वायर और रूट पर फर्क नहीं पड़ जाता. Yes, sir. ठीक, इसीलिए अब क्या बनी आपकी फार्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. व्हाट इज योर a, that is h. व्हाट इज योर b, that is अंडर रूट 2. तो किसके बराबर होता है? a प्लस b, that is h प्लस H plus अंडर रूट 2. under root. हाँ, H minus under वो root. ब्रैकेट्स में रखेंगे, ठीक है ना? Yes, sir. अदब से रखेंगे, ठीक. तो ये दो जीरोस है, किसके बराबर लेंगे हम? 0. 0 के बराबर. ठीक, तो निकालिए h का वैल्यू. ये अलग अलग लीजिए. x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0. तो h प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड h माइनस पढ़ा है हमने. एंड h माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. ओके, ट्रांसपोजिंग मेथड करना है आप, करते जाओ. h इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू अंडर रूट 2. ओके, दीस आर द टू जीरो. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. तो मींस ये भी एक मेथड है. अगर Yes, दो sir. टर्म्स हैं, स्क्वायरिंग करने के लिए हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगा सकते हैं, Yes, sir. और ये मेथड हम इस्तेमाल कर सकते Yes, हैं. sir. ठीक है ना? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू. Yes, sir, for giving me a chance to come in front of you. थैंक्स अ लॉट. My name is Majid Tariq. I live in Khanchak. Khanchak. Yes, sir. ओके, आपसे आपके पास मतलब आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ Yes, आपसे. मुझे बताइए 4 ऑप्शंस में दे रहा हूँ आपको. अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट, ये माइनस है यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ माइनस 4, 0.6 बार. Yes, sir. इन 4 ऑप्शंस में से आप उनको रेशनल नंबर निकालना है. एक रेशनल नंबर है इन 4 ऑप्शनों में से. बताओ मुझे वो पूरे और क्यों है और बाकी क्या है इसमें. सर, जो हमारा डी पार्ट है ये रेशनल नंबर है, अच्छा, ये रेशनल क्यों? क्योंकि सर ये 0.6 इसके ऊपर बार है, हाँ. जिसकी वजह से ये 0.6 रिपीट होता है. अच्छा, 6, ठीक. जिसको हम 0.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, अच्छा, और ये 7 डिवाइड बाय 10 के बराबर होता है. अच्छा, व्हाट डज इट मीन? इट मीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q, हाँ. Q 0 के बराबर नहीं है, और Very- दोनों इंटीजर्स. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. अच्छा, इनके बारे में बताओ मुझे. सर, ये जो हमारे दो है, अच्छा. ये हमारे रेशनल नंबर्स है, हाँ. क्योंकि जो ये अंडर रूट 2 है, अच्छा, ये किसी का ना तो परफेक्ट स्क्वायर बनता वेरी है, गुड, वेरी और गुड. जो इसका ये डेसिमल एक्सप्रेशन वो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग 0.1442 के बराबर पॉइंट के बराबर होता खत्म है, नहीं हो जाता है. जो ठीक, कि टर्मिनेट नहीं होता है, इसलिए हमारा इरेशनल नंबर वेरी गुड, बनता है. करेक्ट आंसर. सेम इज द केस एज हियर. यस सर. व्हाट अबाउट दिस वन? सर, जो ये है अंडर रूट माइनस 4, इसका जो ये, अच्छा, अंडर रूट ऑफ 4 अगर मैं लूं ना, यस सर, अंडर रूट ऑफ 4 जरा राइट डाउन यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4, ये लेकिन रेशनल है. यस सर, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता 2 है, का है ना. लेकिन जो इसके अंडर रूट के अंदर जो माइनस होता है, इसकी वजह से इमेजिनरी नंबर बनता है. अच्छा, नहीं ये रेशनल रह जाता है ना, इरेशनल. यस सर, वो इमेजिनरी हम नंबर. आयोटा से डिनोट करते हैं ना. यस सर. कौन से नंबर्स? इमेजिनरी Imaginary number. थैंक्स अ लॉट माय. एवरीवन, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स जो एकेडमी में रहते हैं ना, उनका मेंटल सेट बराबर क्लास के टाइम यहाँ ही होता है. अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे पूरा पता चला कि स्टूडेंट्स की जो इस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया ना आगे से, ये आगे उठना कोई आसान बात नहीं होती है. मैं स्टूडेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. हर एक स्टूडेंट का टाइम नहीं मिला, इसके माजरत था क्योंकि टाइम की कमी की वजह से. इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले सेक्शंस में हर एक को टाइम हम देंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.